नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी सौगातों भरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंचे, जहां से लगभग उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की 112 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें सबसे बड़ी सौगात हरियाणा वासियों के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे की रही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार और सीएम मनोहर लाल की तारीफ की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से देश भर में लगभग 1 लाख करोड़ की 112 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें सबसे बड़ी सौगात हरियाणा वासियों के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे की रही, जो अब हरियाणा के लोगों के लिए खुल गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए बताया कि कैसे देश और हरियाणा आज विकास की रफ्तार पर दौड़ रहा है। एक जमाना था, दिल्ली से विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था, देश जुड़ता था। वक्त बदल चुका है, गुरुग्राम में कार्यक्रम होता है, देश जुड़ जाता है। ये सामर्थ्य हरियाणा दिखा रहा है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेस वे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेस वे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेस वे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास, लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की
परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। और आप देखिए, 5-5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 2014 के पहले का जमाना जरा याद करिए। आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। इनमें दक्षिण में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश के विकास कार्य है, उत्तर में हरियाणा और यूपी के विकास कार्य हैं, पूरब में बिहार और बंगाल के प्रोजेक्ट्स हैं और पश्चिम में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लिए हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजनाएं हैं। आज जो लोकार्पण हुआ है उसमें राजस्थान में अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। बेंगलुरु रिंग रोड के विकास के वहां ट्रैफिक की मुश्किलें काफी मात्रा में कम होगी। मैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी राज्यों के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, केवल सोच का फर्क होता है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। द्वारका एक्सप्रेसवे खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज यहां द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे। टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गति मिलेगी। और साथियों, द्वारका एक्सप्रेसवे जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पूरे पश्चिमी भारत में ये कॉरिडोर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को
एक नई एनर्जी देने का काम करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड का काम भी 20 वर्षों से लटका था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने सभी मुद्दों को सुलझाया और हर प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। आज हमारी सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसे समय पर पूरा करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करती है। और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव है या नहीं। आज आप देख लीजिए, देश के गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा गया है। चाहे चुनाव हो या न हो, आज देश के छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। चाहे चुनाव हो या न हो, आज देश के गांव-गांव तक सड़कों का निर्माण किया गया है। चाहे चुनाव हो या न हो, हम टैक्स पेयर के एक एक पैसे की कीमत जानते हैं और यही कारण है कि हमने योजनाओं को तय बजट और तय समय में पूरा किया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी। अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात होती है। यही नया भारत है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9,000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें से करीब 4,000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। पीएम मोदी ने मंच से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी खुलकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वो बहुत पुराने मित्र हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। इसके अलावा मंच से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी का आभार प्रकट किया। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की 2,82,06,995 के सदस्यों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जैसा आदरणीय गडकरी जी ने बताया, हमने मांग की थी कि गुरुग्राम का जो हाईवे है, जयपुर हाईवे, वहां ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए एक बाईपास के रूप में द्वारका एक्सप्रेसवे ये बना दिया जाए।
इन्होंने पूछा कि कितना पैसा लगेगा। हमको ये अनुमान नहीं था जो आज स्वरूप देख रहे हैं। एक सामान्य बाईपास निकलता है तो मैंने भी कह दिया कोई 200-300 करोड़ रुपया लग जाएगा। नेशनल हाईवे की ओर से इतनी सहायता हमारी हो जाए हमको अच्छा लगेगा। लेकिन जब प्रोजेक्ट का बनाया गया और बनने के बाद ये तैयार होकर के आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों ने भी उसका अवलोकन किया तो वास्तव में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो प्रोजेक्ट बना है, इस प्रोजेक्ट के बनने से न केवल गुरुग्राम, न केवल हरियाणा, बल्कि उत्तर भारत के सब राज्य, दक्षिण भारत के सब राज्य, पश्चिम के हिस्से के लोग, चाहे एयरपोर्ट आना जाना हो, दिल्ली से बाहर बार चाहे हमको जयपुर जाना हो, मुंबई जाना हो, इसका बहुत बड़ा उपयोग। और ऐसा प्रोजेक्ट जैसा वर्णन किया है हमारे नितिन गडकरी जी ने, इस प्रोजेक्ट को देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। आज बहुत मैं आपके आगमन पर, इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका जगमग आगमन हुआ हरियाणा में। हरियाणा के प्रति आपका जो लगाव है, उस लगाव को हम हरियाणा के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब भी कोई बड़े अभियान की शुरुआत की आपने हरियाणा से की है, वो चाहे 2013-14 में हमने जो अभियान देश भर में आपने शुरू कराया, वो रेवाड़ी की धरती से ही शुरू हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन की जो शुरुआत की गई, बहुत बड़ा काम देश के हमारे फौजी भाइयों के लिए हुआ। ऐसे ही हमारा हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला, उसका भी हरियाणा ने बहुत सार्थक एक परिणाम दिए, सारे देश भर में एक संदेश गया है। मैं आज इस अवसर पर, इस उद्घाटन के अवसर पर यह भी जानकारी सब लोगों को देना चाहता हूं कि और जो प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास रखा जा रहा है, हरियाणा के और 4 बड़े प्रोजेक्ट उसके अंदर शामिल हैं। चाहे वो अंबाला से शामली का हो, अथवा अंबाला से चंडीगढ़ का हो, अथवा दिल्ली कटरा की जो रोड है वो भी हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से से जाएगी, उसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। ऐसे ही भिवानी से हांसी, ये एक सड़क का भी एक हाईवे के नाते से उसके भी शिलान्यास का आज कार्यक्रम है। तो आपके आगमन पर जो हरियाणा के विकास, चाहे पिछले दिनों में एम्स की बात हो अथवा उससे पहले भी, चाहे हमारे रेलवे कोच फैक्ट्री की बात है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात है, केएमपी और केजीपी, उसका भी लाभ हमको यहाँ मिल रहा है। तो इस नाते से बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे गिनाए जा सकते हैं कि हरियाणा में विकास की एक बहार, विकास की एक गाथा, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सभी विभागों ने जो हमें कृपा की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। न केवल हरियाणा में बल्कि देश के अंदर भी बड़े बड़े जो एक प्रकार से मापदंड खड़े किए जा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से फ्रेट कॉरिडोर हो, और चाहे हमारे जो भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर अटल सेतु जो हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर, या पानी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो सर्विस। कभी हम सुनते थे दुनिया में कि अंडर वाटर जो ट्रांसपोर्ट सेवाएं, वो भी कोलकाता में जो आपने एक कार्यक्रम करके दिखाया, हमने दुनिया के अंदर अपना उत्साह प्राप्त किया। न केवल विकास बल्कि देश को सांस्कृतिक आधार पर भी दुनिया में अपना स्थान दिलाने के लिए, चाहे वो भगवान रामचंद्र जी के मंदिर की बात हो अयोध्या में, अथवा अबू धाबी में भी भगवान श्री राम जी का मंदिर है, उसको भी हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, इसका पूरा श्रेय वो आपको जाता है मान्यवर। मैं तो यही कहूंगा कि हरियाणा बहुत छोटा राज्य है, आबादी हमारी देश की आबादी के मात्र 2% है, एरिया 1.5% है, लेकिन हम देश की जीडीपी में अपना जो योगदान है वो डबल यानी 4% देते हैं। हरियाणा की अपनी विकास दर मैन्युफैक्चरिंग में आज 10% के आसपास ये आंकी जाती है। इस प्रकार से हम हरियाणा की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं। आपने मोदी जी गारंटी इस नाम से देश भर के लोगों में अपना एक भरोसा ये जताया कि देश की जनता जिस प्रकार की उनकी जरूरतें होंगी आप पूरा करेंगे। मैं हरियाणा की जनता से की ओर से आपको यह आभास, आपको ये एक प्रकार से मैं भी भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में हम अपनी हरियाणा की भूमिका, जैसे पहले 10 में से 10 सीटों का परिणाम हमने दिया था, इस बार भी 10 की 10 सीटें जीत करके और हम आपकी झोली में डालेंगे और बड़े मार्जिन से, पहले से अधिक मार्जिन से ये
आपको एक परिणाम ला करके देंगे। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका प्रेम इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर बनाए रखें, यही निवेदन करते हुए आपका पुनः हरियाणा की धरती पर अब मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही पिछले लगभग 10 साल में हरियाणा में कितने बदलाव आए और विकास के नजरिए से हरियाणा कितना आगे पहुंचा, इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। हरियाणा के नजरिए से पिछले 10 वर्षों में विकास की रफ्तार से बेहतरीन काम हुआ है। बड़े बड़े अभियानों का आगाज केंद्र सरकार ने हरियाणा से ही लागू किया। साथ ही जिन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत मनोहर सरकार में हुई, तय समय में उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। और यही कारण है कि एक नहीं बल्कि अनेकों बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खुले मंच से तारीफ की है। इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में एक बार फिर से हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के लिए 774 करोड़ रुपए के ठेकों और खरीद को मंजूरी दी गई, तो वहीं बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 30 करोड़ रुपए की बचत की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता से पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लिए 774 करोड़ रुपए के ठेकों और खरीद को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्कर परचेज कमेटी की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 30 करोड़ रुपए की बचत की गई। नई परियोजनाओं में सोनीपत के औद्योगिक मॉडल टाउनशिप खरखौदा में 57 MLD क्षमता का जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन इत्यादि के लिए लगभग 118 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में कुल 32 एजेंडे रखे गए और 29 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में जिला रेवाड़ी के जाटूसाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय निर्माण को स्वीकृति दी गई। इस पर 13 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कुरुक्षेत्र के चम्मू कला में भी लगभग 14 करोड़ रुपए में राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार चरखी दादरी के भौन कला और झज्जर के दुजाना में भी राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इस पर लगभग 28 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भिवानी के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए की लागत से 4 रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक में रोहतक भिवानी से बेरी कलानौर महम रोड पर लाहली कनारौर रेलवे स्टेशन के बीच 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 21 करोड़ रुपए की लागत से फतेहाबाद के जमालपुर शेखा में लेवल क्रॉसिंग C6 पर टोहाना कुलाना रतिया रोड झाखल हिसार रेलवे लाइन पर 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। भिवानी, अंबाला और हिसार जिलों की सड़कों की विशेष मरम्मत और सुदृढ़ीकरण सहित ऑपरेशन सर्किल यमुनानगर और पानीपत के अंतर्गत 4 नए 33 kV के एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन की स्थापना सहित अन्य कार्यों के लिए भी करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई। बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत लगभग 71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें 22 MLD क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, OHSR का उन्नयन, सेक्टर 16 पार्ट 1 में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण व उन्नयन से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसके अलावा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के तहत फरीदाबाद में जलापूर्ति योजना के विस्तार के लिए 97 करोड़ रुपए की लागत में 5 रेन्यूअल के निर्माण और 1 बूस्टिंग स्टेशन के लिए मंजूरी दी गई। सीएम इससे पहले भी कई मौकों पर ये बता चुके हैं कि विकास कार्य की रफ्तार कम नहीं होगी। हरियाणा में चौतरफा तेजी से विकास हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले लगभग 10 सालों में हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है और जब भी HPPC और HPWPC की बैठक होती है तो करोड़ों की सरकारी खरीद को इसीलिए मंजूरी दी जाती है जिससे कि इन विकास कार्यों में किसी तरह की कोई रुकावट
न आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।